मेरी मातृभाषा हिंदी है और इसी भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता है ना आपको। और एक और लैंग्वेज जो हर जगह है, बस मेरे दिमाग तक नहीं पहुँचता, इंग्लिश। हाँ, जिसे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ 100 दिन में एक बार। और अभी हाल फिलहाल में कर ही रहा था कि फिर मैं क्यूरियस हो गया ये जानने के लिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है और दुनिया भर में कितनी भाषाएं मौजूद है, कितने लोग कितनी ही भाषाएं बोलते हैं। लास्ट, हर एक लैंग्वेज की क्या क्या वैल्यू है समाज में, इसी को हम काउंट डाउन करके समझेंगे। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आदित्य, वेलकम टू माई चैनल आदित्य थिंकर। अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी पक्ष लैंग्वेज। नंबर 10, उर्दू। उर्दू का ओरिजिन हुआ था भारत से। ये फारसी और हिंदी की मिक्स वर्जन है और भिखारी देश की नेशनल लैंग्वेज भी है। उर्दू 70 मिलियन लोगों की मातृभाषा है और दुनिया में बोले जाने वाले कुल 231 मिलियन लोग हैं। और उर्दू क्या वैल्यूएबल लैंग्वेज है? इसका जवाब तुम्हें बॉलीवुड के सॉन्ग में मिलेगा। और ये भारत की लैंग्वेज है तो वैल्यू तो रखती ही है। क्या आपको पता है हिंदी और उर्दू मिलकर भी एक लैंग्वेज बनते हैं, हिंदुस्तानी। नंबर 9, पुर्तगीज। देखो, पुर्तगाल भाषा सुन के आपको एक फेमस सेलिब्रिटी प्लेयर याद आया होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ लेकिन आप समझ गए होंगे। लेकिन अपना फुटबॉल किंग एक ही है, सुनील छेत्री। पर पुर्तगाली भाषा वर्ल्ड में से बिगेस्ट कंट्री ब्राजील की राष्ट्रीय भाषा है और इसके ब्राजील में ही 80% नेटिव स्पीकर हैं। पुर्तगाल 232 मिलियन लोगों की मातृभाषा है और दुनिया भर में इसको कुल 257 मिलियन लोग बोलते हैं। पुर्तगीज वैल्यूएबल लैंग्वेज है कि नहीं, इसका पता आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि ये यूरोप में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है और ये 9 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऐसे ये सभी देशों का क्लिप है, आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 8, रशियन। रशियन देखने में जितनी अच्छी लगती है उतना सुनने में। रशियन के नेटिव स्पीकर लोग कुल 158 मिलियन हैं और पूरी दुनिया में इसको बोलने वाले की संख्या 258 मिलियन लोग हैं। रशियन की वैल्यू ये है कि ये यूरोप में, इमेजिन दैट, यूरोप में हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज है और ये 90 कंट्री में वाइडली बोली जाती है। नंबर 7, बंगाली। बंगाली भाषा भारत की मेलोडी लैंग्वेज है। ये वर्ल्ड की नंबर 7 स्पोकन लैंग्वेज है और भारत की दूसरी बड़ी भाषाओं में से एक है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कुल 233 मिलियन लोगों की मातृभाषा है और वर्ल्ड वाइड 272 मिलियन लोगों की बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली भाषा कितनी वैल्यूएबल है, ये बात हम सब जानते हैं कि ये भाषाओं ने कितने महान लोग दिए हैं, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण और मैनी मोर। नेक्स्ट, नंबर 6, अरबिक। ये अरबिक सुन के आपको पता चल रहा होगा सऊदी अरेबिया की भाषा है। कैसे? क्योंकि सऊदी अरेबिया अरबिक ये पूरे मिडिल ईस्ट की नेशनल लैंग्वेज है। ये कुल 109 मिलियन लोगों की मातृभाषा है और वर्ल्ड वाइड 422 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। लेकिन ये भाषा पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में फैली हुई है, चाहे वह इजिप्ट, इराक, कतर, यूएई और ऐसे ही जोड़कर 25 अरबिक स्पीकिंग कंट्री है। और अरबिक लैंग्वेज के वैल्यू का पता इसके डिफरेंट डायलेक्ट्स है, क्योंकि अब पूरी मिडिल ईस्ट में एक जैसी अरबी तो होगी नहीं, इसलिए इसके डायलेक्ट्स दिखाए गए हैं और वह है इजिप्ट अरबिक, मोरक्को अरबिक, अल्जीरिया अरबिक, अरबिक ओमान और मैनी मोर। चलिए, नंबर 5, फ्रेंच। बोनजूर। आपको पता है मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने आपको फ्रेंच में हेलो बोला और अगर आप फ्रेंच स्पीकर से बात करने जाएंगे तो बोलना फ्रेंच केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि 29 कंट्री में ऑफिशियली अनऑफिशियल लैंग्वेज है और ये यूएसए में भी काफी कुछ स्टेट में बोली जाती है। फ्रेंच बोलने वाले कुल नेटिव स्पीकर फ्रांस में 63 मिलियन तक है। ये पूरे यूरोप में 79 मिलियन लोगों की मातृभाषा है और वर्ल्ड वाइड इसके बोले जाने वाले टोटल लोग 274 मिलियन तक है। फ्रेंच के वैल्यूएबल होने का पता आप इस बात पे लगा सकते हैं कि फ्रेंच की ये वर्ल्ड में 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है तो है, लेकिन ये इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है कि ये 2050 तक एस्टिमेट है कि इनके स्पीकरों की संख्या 700 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और ये अफ्रीका में काफी बोले जाने वाली लैंग्वेज है क्योंकि वही कोलोनियलिज्म वाला माइंडसेट जैसे इंग्लिश को लेकर इंडिया में है। नंबर 4, स्पेनिश। रोमांटिक एंड सेक्सी लैंग्वेज। फ्रांस के नीचे मैप में ये स्पेनिश भाषा स्पेन की मूल और मातृभाषा है। इसके फर्स्ट स्पीकर कुल 47 मिलियन हैं और वर्ल्ड वाइड टोटल स्पीकर 548 मिलियन तक हैं। और स्पेनिश लैंग्वेज वर्ल्ड में टोटल 21 कंट्री की नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें मैक्सिको, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू और अकोर्स, स्पेन और मैनी मोर जैसे अन्य कंट्री आते हैं। और इसके वैल्यू का पता इसके प्यार में छुपा है बाबू मुसाए, क्योंकि फ्रेंच, पोर्चुगीज, इटालियन, रोमानिया और स्पेन जैसे 44 रोमांटिक लैंग्वेज कहे जाते हैं और इसमें भी स्पेन हाईएस्ट रोमांटिक लैंग्वेज है, इसलिए स्पेनिश एक्सपैंड कर रहा है। इसका एक्सपेंशन न केवल अफ्रीका से लेकर एशिया तक है बल्कि वर्ल्ड इंटरनेट में इंग्लिश के बाद दूसरा यूज किया जाने वाला लैंग्वेज बना हुआ है।
नंबर 3 हिंदी। हमारी हिंदी मातृभाषा है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिटी और डाइवर्सिटी इतनी फैली हुई है कि हमारा कल्चर और लैंग्वेज एक नहीं अनगिनत है, जो कि हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। इसमें भी हिंदी लोगों की बोले जाने वाली संख्या जो फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर कुल 343 मिलियन तक है और वर्ल्ड वाइड टोटल नंबर ऑफ पीपल 602 मिलियन तक है। और हिंदी का क्रिएशन जो आपको पता ही होगा संस्कृत से हुआ है और बहुत देवनागरिक स्क्रिप्ट जो देवों के यहाँ बोली जाती है और वैल्यूएबल लैंग्वेज है कि इसमें देखो ये देख के मैं बहुत खुश फील कर रहा था कि हिंदी वर्ल्ड में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इसके भी डायलेक्ट काफी हैं। अवधी, ब्रिजभाषी, बंगाली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, घाघरवाली, हरियाणवी, कन्नौजी, कोमियानी, मही और मारवाड़ी, ऐसे कई और बहुत हैं। नाउ नंबर 2 मैंड्रिन। ये एक चीनी भाषा है जो चाइना की ताइवान और सिंगापुर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। पोंतोकुआ ये दोनों चीनी में नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बोली जाने वाली आम बोली है। मैंड्रिन या कहे चाइनीज के फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर कुल 929 मिलियन है और वर्ल्ड वाइड टोटल स्पीकर 1118 मिलियन तक पहुँच चुके हैं। और जैसा की मैंने कहा मैंड्रिन कोई एक्चुअल लैंग्वेज नहीं है, ये चाइनीज लैंग्वेज की डायलेक्ट में सेट है। और मैंड्रिन या कहे चाइनीज लैंग्वेज की वैल्यू होने का कारण ग्लोब में बढ़ता चाइना का मार्केट और प्रोडक्शन, क्योंकि चाइना को वर्ल्ड का फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड में चाइना की मैंड्रिन भी जुड़ी हुई है। Finally, number 1 English. English is the most common language and English is the dominant language in the world. पर चाहे नेटिव स्पीकर हो कंट्री या नॉन नेटिव कंट्री, क्योंकि इसके फर्स्ट स्पीकर कुल 372 मिलियन तक है। हाँ, ये मैंड्रिन लैंग्वेज के फर्स्ट स्पीकर से बहुत पीछे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड इंग्लिश बोलने वाले पीपल बहुत ज्यादा हैं। टोटल नंबर 1.4 बिलियन तक है, यानी कि 1452 मिलियन स्पीकर। और इंग्लिश के भारत में भी तो हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई है। इंग्लिश के वैल्यू का उनसे पूछो जो इंग्लिश ना बोलने के वजह से अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। और इंग्लिश स्पोकन क्लास का बिजनेस भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। और इंग्लिश जिन कंट्री की मातृभाषा है वह क्लब नेशन में आते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मैनी मोर। तो ये थी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। और आप कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी फॉरेन लैंग्वेज पसंद है आपकी मातृभाषा के अलावा। इफ यू दिस वीडियो लाइक प्लीज सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।